नमस्कार प्यारे बच्चों, उत्थान साइंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे वीड खरपतवार। ठीक है, खरपतवार का जो लेसन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट टॉपिक है और आज हमारा खरपतवार का दी एंड हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। ठीक है, खरपतवार से मोस्ट इंपोर्टेंट एक बड़ा क्वेश्चन आता है और खरपतवार से जेटाइसर बीएचयू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आता है। और आज का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जेट 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर्बिसाइड शाकनाशी से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होगा हमारा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक है हमारा शाकनाशियों को प्रयोग करने का समय। शाकनाशी हर्बिसाइड का जो क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हर्बिसाइड का जो अपन यूज करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए कि बुआई से पहले करना चाहिए, अंकुरण से पहले करना चाहिए, बुआई के बाद करना चाहिए या फिर अंकुरण के बाद करना चाहिए। अंकुरण के बाद करते हैं तो कौन सा हर्बिसाइड लेते हैं, ठीक है, और यदि बुआई से पहले लेते हैं तो कौन सा हर्बिसाइड यूज में लेते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बुआई से पहले या फिर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले किस खरपतवार नाशी या फिर किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि अंकुरण के बाद किस खरपतवार नाशी या फिर किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, तो शाकनाशियों का प्रयोग करने का समय, इसमें अलग अलग विधियां हैं। क्या है दोस्तों? अलग अलग विधियां हैं। फर्स्ट है इसमें यदि पॉइंट्स आपको याद है, पॉइंट्स और यदि एग्जाम्पल याद है फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो हेडिंग में क्या होगी, इसकी कंप्लीट थ्योरी होगी। बुआई या रोपाई पूर्व, बुआई या फिर रोपाई पूर्व। अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या तो बुआई से पहले या फिर रोपाई से पूर्व। तो पूर्व का मतलब पहले, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्री सोविंग स्टेज, प्री सोविंग स्टेज। कोई डाउट? प्री का मतलब पूर्व, सोविंग का मतलब रोपाई या फिर बुआई। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अपन यहाँ पर हर्बिसाइड लेंगे उनका प्रयोग कब करेंगे, बुआई से पहले या फिर रोपाई से पहले। ठीक है, रोपाई का मतलब जो पौध तैयार करते हैं, तो पौध लगाने से पहले जो अपन शाकनाशी का प्रयोग करते हैं वो किस में आ जाएगा, बुआई या रोपाई से पूर्व। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें लेते हैं अपन दलहनी व तिलहनी। ठीक है, दलहनी और अपन इसमें क्या लेते हैं, तिलहनी। और शाकनाशी कौन सा लेंगे, फ्लू क्लोरोलिन। इसमें एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, फ्लू क्लोरोलिन। कौन सा ले लिया, फ्लू क्लोरोलिन। अब इसको अपन किस में यूज करते हैं, अपन पानी में इसको मिक्स करते हैं। पानी में क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। पानी कितना लेंगे, 800 से 1000 लीटर। और जो शाकनाशी की जो मात्रा है वो कितनी लेंगे, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा से देख लीजिए एक बार। बुआई या रोपाई से पूर्व, इसका मतलब फसलें कौन सी ले रहे हैं, दलहनी या फिर तिलहनी, कोई डाउट? अब दलहनी और तिलहनी में जो अपन शाकनाशी लेंगे वो कौन सा लेंगे, फ्लू क्लोरोलिन। जो भी जितनी भी दलहनी फसलें हैं और जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसमें कौन सा लेंगे, फ्लू क्लोरोलिन। मात्रा कितनी होगी, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 1 किलोग्राम। अब जो 1 किलोग्राम जो मात्रा है वो उसको किस में मिक्स करेंगे, 800 से 1000 लीटर पानी में। और पानी में मिक्स करने के बाद उसको क्या कर देंगे, मृदा में मिला देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। अब इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें गहरी जुताई करते हैं। क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसमें बारी बारी से जुताई करेंगे, बहुत ज्यादा जुताई करेंगे। उससे क्या होगा, मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। और भुरभुरी होने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें जो शाकनाशी है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा हमारा बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले। ठीक है प्यारे बच्चों,
अंकुरण से पहले। अब देखो यहां पर तो क्या था, सीधा बुआई से पूर्व था, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या हो गया, या तो बुआई के बाद या फिर अंकुरण से पहले। बुआई तो कर दी, लेकिन जो भी हमने फसल लगाई उस फसल के अंकुरण से पहले हमें क्या डालना होगा, शाकनाशी का प्रयोग करना होगा। तो क्या होगा, इमरजेंसी हो गई। तो इंग्लिश में क्या कह देंगे, प्री इमरजेंस स्टेज, प्री इमरजेंस स्टेज। कोई डाउट, इमरजेंस का मतलब अंकुरण से पहले डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंस है, जरूरी है। तो क्या कह दिया, प्री इमरजेंस स्टेज। अब देखिए यहां पर एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में फसलें कौन सी ले रहे हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये सभी कैसी है, ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं, ग्रेमिनी पोएसी या फिर इसको कह सकते हैं घास कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। मक्का का क्या है, जियामेस, सोरगम बाइकोलर, और इसका है पेनिसिटम अमेरिकनम। पेनिसिटम अमेरिकनम बाजरे का जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मक्का ज्वार बाजरा में कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं, एट्राजीन। कौन सा काम में लेंगे, एट्राजीन। कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं, मक्का ज्वार बाजरा में एट्राजीन। मात्रा कितनी होगी इसकी, 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो देखो यहाँ पर पॉइंट में आ गया और यहाँ पर सीधा 1 किलोग्राम था। कितना था, 1 किलोग्राम। इसके अलावा यहाँ पर अपन और ले तो कौन सी ले सकते हैं, दलहनी व तिलहनी। दलहनी और तिलहनी में कौन सा प्रयोग में ले सकते हैं, यहाँ पर तो दलहनी तिलहनी में फ्लूक्लोरोलीन लिया था, लेकिन यहाँ पर कौन सा लेंगे, पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन, पेंडीमेथिलीन। ठीक है मेरे बच्चों, पेंडीमेथिलीन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कोई डाउट। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले कोई भी पौधा अंकुरण हो रहा है, उसका जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, उससे पहले उसका क्या करेंगे, उसे नष्ट करेंगे। तो प्री इमरजेंसी स्टेज। तो मक्का ज्वार बाजरा में कौन सा लेंगे, एट्राजीन। एट्राजीन की मात्रा कितनी होगी, 0.5 किलोग्राम। दलहनी और तिलहनी में कौन सा शाकनाशी लेंगे, पेंडीमेथिलीन। तो उसकी क्वालिटी मात्रा कितनी होगी, ठीक है, 0.75 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर बुआई या रोपाई पूर्व हो गया, बुआई के बाद अंकुरण से पहले हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब थर्ड पॉइंट होगा अंकुरण के समय या फिर अंकुरण से पूर्व। मतलब जो भी हमने फसल लगाई या फिर कोई भी खरपतवार का पौधा है उसका क्या होगा, अंकुरण होगा। उसका क्या होगा प्यारे बच्चों, अंकुरण होगा। और अंकुरण से पहले ही अपन क्या कर देंगे, वहां पर शाकनाशी का प्रयोग कर देंगे या उसका छिड़काव कर देंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा खरपतवार वगैरह है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, अंकुरण के बाद। तो इससे क्या कह देंगे, अब बाद का मतलब पूर्व तो हमने क्या कहा था, प्री, लेकिन बाद को अपन क्या कहेंगे, पोस्ट। तो पोस्ट इमरजेंस स्टेज, पोस्ट इमरजेंस स्टेज। अब इसमें क्या होगा, या तो फसल का पौधा या खरपतवार का पौधा, ठीक है, दोनों आ गए इसमें। इनका क्या होगा, अंकुरण होगा। खरपतवार का पौधा या फिर फसल का पौधा, इन दोनों का क्या होगा, अंकुरण होगा। और अंकुरण से पहले अपन किसका प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर शाकनाशी का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गेहूं की फसल है, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है, गेहूंसा। कौन सा है, गेहूंसा। दूसरा नाम क्या है, गेहूं का मामा। तीसरा नाम क्या है, गुल्ली डंडा। फोर नाम क्या है इसका, फेलेरिस माइनर। बॉटनिकल नेम क्या है प्यारे बच्चों, फेलेरिस माइनर। कोई डाउट। गेहूंसा, गेहूं का मुख्य खरपतवार है गेहूंसा। इसका दूसरा नाम है गेहूं का मामा, तीसरा नाम है गुल्ली डंडा और इसका बॉटनिकल नेम है चौथा फेलेरिस माइनर। अब प्यारे बच्चों गेहूं में जो अपन गेहूंसा को गेहूंसा क्या है, इसका खरपतवार है। तो गेहूंसा को नष्ट करने के लिए कौन से खरपतवार नाशी का अपन प्रयोग में लेंगे, तो फिक्स है गेहूं में आइसोप्रोट्यूरोन। कौन सा लेते हैं प्यारे बच्चों, आइसोप्रोट्यूरोन। कौन सा लेंगे, आइसोप्रोट्यूरोन। कौन सा लेंगे, आइसोप्रोट्यूरोन। लेकिन इस आइसोप्रोटीन का जो उपयोग करेंगे, यूज में लेंगे, वो क्या तुरंत बुआई के बाद में ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 से 35 दिन के बाद,
इसका जो अपन यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, वो कितने दिनों के बाद करेंगे? 30 से 35 दिन के बाद। किसका? आइसोप्रोटूरन का। किसमें? गेहूं की फसल में गेहूंसा को नष्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? आइसोप्रोटूरन को पानी में मिक्स करके 600 से 800 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और उसको किसमें प्रयोग कर देंगे? फिर गेहूंसा को नष्ट करने में। कोई डाउट? 4 इसका लास्ट पॉइंट है, ले बाई फार्मिंग। ले बाई फार्मिंग। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसमें क्या होता है ले बाई फार्मिंग में? इसमें अपन सीधे ही एक जो अपन करते हैं आखिरी निराई गुड़ाई। आखिरी निराई गुड़ाई, फसल में जो अपन आखिरी निराई गुड़ाई करते हैं ना, आखिरी निराई गुड़ाई, उस समय क्या करते हैं? 2,4-D का यूज करते हैं। किसका? 2,4-D का। किसमें? गेहूं में। किसमें करेंगे? 2,4-D का उपयोग गेहूं में। तो प्यारे बच्चों 2,4-D का उपयोग अपन कब करेंगे? फसल की आखिरी निराई गुड़ाई, लास्ट, उसके बाद कोई निराई गुड़ाई नहीं करेंगे। किस फसल में? गेहूं में 2,4-D का यूज करेंगे। अब 2,4-D का यूज कर रहे हैं तो 2,4-D का पूरा नाम ये हमें पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से आप इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2,4 दो हो गए तो दो को क्या कहते हैं? डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है मेरे बच्चों, 2,4-D एक ऐसा एकमात्र, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 2,4-D एकमात्र एक ऐसा रसायन है जिसका अपन शाकनाशी के रूप में भी उपयोग में लेते हैं और हार्मोन्स के रूप में भी यूज में लेते हैं। यदि इसकी मात्रा 200 ppm होगी, यदि इसकी मात्रा 200 ppm से अधिक होगी तो ये किस काम में आएगा? शाकनाशी का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? शाकनाशी का। और यदि इसकी मात्रा 20 ppm से कम है तो ये किसका काम करेगा? हार्मोन्स का काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 2,4-D शाकनाशी का भी काम करता है और हार्मोन्स का भी काम करता है। तो आज हमारा लेसन होता है खरपतवार का दी एंड। आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। और आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था कि शाकनाशी का प्रयोग कब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था बुआई या रोपाई के बाद। बुआई या रोपाई के बाद अपन किस में लेते हैं? दलहनी और तिलहनी में फ्लूक्लोरोलीन। सेकंड था बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। बुआई के बाद अंकुरण से पहले मक्का, ज्वार, बाजरा में एट्राजीन लिया था। दलहनी और तिलहनी में पेंडिमेथिलिन लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अंकुरण के बाद। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? खरपतवार का पौधा और फसल का पौधा एक साथ अंकुरण करते हैं। तो अंकुरण से पहले किसका प्रयोग करेंगे? शाकनाशी का। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे गेहूंसा की फसल में गेहूं की फसल में गेहूंसा, तो उसको नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटूरन का अपन प्रयोग करते हैं। लास्ट है ले बाई फार्मिंग। ले बाई फार्मिंग का जो मीन्स है वो है कि फसल की जो आखिरी निराई गुड़ाई होती है उस समय अपन 2,4-D का उपयोग करते हैं। किसकी फसल में? गेहूं की फसल में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था खरपतवार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आता है और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दी हुई जानकारी कैसी लगी और खरपतवार का जो लेक्चर है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।